ओ ओ कंठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं मनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य पञ्चत्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी की उत्पत्ति, शैशवावस्था में इनका सूर्य, राहु और ऐरावत पर आक्रमण, इंद्र के वज्र से इनकी मूर्छा, वायु के कोप से संसार के प्राणियों को कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का उनके पास जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। अपृच्छत तदा रामो अपृच्छत तदा रामो दक्षिणासाश्रयं मुनिम् प्राञ्जलिर्विनयोपेतो इदमाह वचोर्थव। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। अतुलं बलमेतद् वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समम प्रीतिमतिर्मम। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण की इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञतानय साधनम् विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुर्योजनानां शतं प्लुतः। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। यह देख ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गई। दर्शयित्वा पुरीं लंकां रावणान्तःपुरं तदा दृष्ट्वा संभाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा।
फिर लंकापुरी के आदि दैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। सेनाग्रगा मंत्री सुता किंकरा रावणात्मजा, किंकरा रावणात्मज एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। भूयो बंधाद् विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननम् लंका भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी। फिर ये मेघनाद के नागपाश में बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गई। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मजा जयश्चैव राज्यं मित्राणि बांधवा। मुनीश्वर, हे अगस्त्य जी, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। हनुमान यदि में न स्यात्, हनुमान यदि में न स्यात् वानराधिपते सखा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुम चाणक्या शक्तिमान भवेत्। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। किमर्थम वाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धौ वीरुधो यथा। जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। नहीं वेदितवान मन्ये हनुमानात्मनो बलम यदृष्टवान जीवितेष्टम क्लिश्यंतम वानराधिपम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। एतन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुनि विस्तरेण यथा तत्वं कथयामर पूजित। देववंद्य महामुने, भगवान आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतु युक्त मृषिस्ततः हनुमतः समक्षम तम इदम वचनम अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले।
सत्यमेतद् रघुश्रेष्ठ यद् ब्रवीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ पदः। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य ही है। बल बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अमोघ सापैः सापस्तु दत्तोऽस्य मुनिभिः पुरा न वेत्ता हि बलं सर्वं बली सन्नरिमर्दन। शत्रुसूदन, रघुनंदन, जिनका साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह साप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं होगा। बाल्येत्येतेन यत्कर्म कृतं राम महाबल तन्न वर्णयितुं शक्यं बाल्यत इति बाल्यतयास्यते। तन्न वर्णयितुं शक्यं इति बाल्यतयास्यते। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों वे बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। यदि वास्ति त्वभिप्राय संश्रोतुम तव राघव समाधाय मतिम राम निशामय निशामय वदाम्यहम्। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बातें बता रहा हूं। सूर्यदत्त वर स्वर्ण सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता। भगवान, सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम्। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। सालिसूक निभाभासम प्रासूते मम तदांजना फलान्याहर्तु कामा वै निष्क्रांता गहने वरा। अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लेने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधया च वृषार्दितः रुरोद शिशुरत्यर्थम शिशु सरवणे यथा। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। तदोद्यंतम विवस्वंतम जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च च्युत्पपात रविं प्रति। इतने ही में इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस
फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बालार्काभिमुखो बालो बलार्क इव मूर्तिमान, ग्रहीतु कामो बालार्क प्लवतेम्बर मध्यगः। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। क्या अद्भुत है महर्षि वाल्मीकि जी का वर्णन। वाला बालार्काभिमुखो बालो बलार्क इव मूर्तिमान, ग्रहीतु कामो बालार्कम प्लवतेम्बरमध्यगः। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनुमति, देवदानव यक्षाणाम विस्मयः सुमहानभूत। शैशव अवस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे उस समय उन्हें देखकर देवताओं दानवों तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। नाप्येवं वेगवान वायु गरुणो न मनस्तथा, गरुडो न मनस्तथा, यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमतेम्बरमुत्तमम्। वे सोचने लगे यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है ऐसा वेग न तो वायु में न गरुड़ में है और न मन में ही है। यदि तावच्छिशोरस्य ईदृशो गति विक्रमः, यौवनं बलमासाद्य कथम वेगो भविष्यति। यदि बाल्यावस्था ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। तमनु प्लवते वायु प्लवंतम पुत्रमात्मनः, सूर्यदाह भयाद रक्षन् तुषारोचय शीतलः। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। बहुयोजन साहस्रम क्रमन्नेव गतोम्बरम, पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। शिशुरे सत्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः, कार्यं चास्मिन् समायत्तम् इत्येवं न ददः सः। सूर्य देव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत स्वाभावी कार्य है इन्हें जलाया नहीं। यमेव दिवसं ह्येष ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः, तमेव दिवसं राहुर् जिघृक्षति दिवाकरम। जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। अनेन च परामृष्टो राहु सूर्य रथोपरि, अपक्रांतस्ततस्त्रस्तो राहुश्चंद्रार्कमर्दनः। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया
तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। इंद्रस्य भवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः अब्रवीत् भ्रिकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्वृतः देवं देवगणैर्वृतम्। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके कहने लगा, भौहें टेढ़ी करके बोला, बुभुक्ष बुभुक्षा पनयम दत्वा चंद्रार्कौ मम वासव किमिदं तत्त्वया दत्तम अन्यस्यो बलवृत्रहन्। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? अद्याहं पर्वकाले तु जिघृक्षुः सूर्यमागतः अथान्यो राहुरासाद्य जगराह सहसा रविम। आज पर्व अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने ही में दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। सराहुर्वचनं श्रुत्वा वासवः संभ्रमान्वितः उत्पपातासनं हित्वा उद्वहन् कांचनीं सृजम्। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। ततः कैलासकूटाभं चतुर्दन्तं मदस्रवं श्रृंगारधारिणं प्रांशुं चतुर्दन्तं श्रृंगारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्टहासिनम् इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरः सरं प्रायात् यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनुमता। फिर कैलाश करके समान उज्जवल, चार दांतों से विभूषित, मद की धारा बहाने वाले, भांति भांति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। अब अथातिरभसे नागात् राहुरुत्सृज्य वासवम् अनेन च स वै दृष्टः प्रधावन् शैलकूटवत्। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। ततः सूर्य समुत्सृज्य राहुं फलमवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम्। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंहिका पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। उत्सृज्यार्कमिमं राम प्रधावन्तं प्लवंगमम् अवेक्ष्यैवं परावृत्तो मुखशेषः पराङ्मुखः। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुखमात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। इंद्रमासंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः
इंद्र इंद्रेति संत्रासान मुहुर्मुहुरभाषत। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र को की पुकार मचाने लगा। राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरम् श्रुत्वेन्द्रो वाचमाभैषी अहमेनं निषूदये। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। ऐरावतं ततो दृष्ट्वा महत्तदिदमित्यपि फलं तं हस्तिराजानम् अभिरुद्रवमारुतिः। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। तथास्य धावतो रूपम ऐरावत जिघृक्षया मुहूर्तमभवत् घोर मुहूर्तमभवत् घोरम इंद्राग्न्योरिव भास्वरम। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप दो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। एवमाधवमानं तु नातिक्रुद्धः सचीपतिः हस्तान्तादपि मुक्तेन पुरुषेणाभ्यताडयत्। बालक हनुमान को देखकर सचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। ततो गिरौ पपातैव इन्द्रवज्राभिताडितः पतमानस्य चैतस्य वामाहनुरभज्यत। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाई ठुड्डी टूट गई। तस्मिंस्तु पतिते चापि वज्रताडन विहुबले चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सह। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। प्रचारम सतु संगृह्य प्रजास्वंतर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्ट स्वसुतम शिशुमादाय मारुतः। सामर्थ्यशाली मरुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशु पुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। विनमूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्थिकृत रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु प्रकोपात् भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः संधिभिर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जगीरे। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी, उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गई। निस्वाध्याय वसत्कारम निष्क्रियम धर्मवर्जितम वायु प्रकोपात् त्रैलोक्यम नरयस्थमिवाभवत्। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए,
त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। ततः प्रजा सगंधर्वा सदेवासुर मानुषा प्रजापतिं समाधावन दुखिताश्च सुखेच्छया। तब गंधर्व देवता असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। ऊचुः प्राञ्जलयो देवा महोदर निभोदरा त्वया तु भगवन् सृष्टा प्रजानाथ चतुर्विधा त्वया दत्तोऽयमस्माकम् आयुषः पवनः पतिः सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेशोऽद्य सत्तमा रुरोधो दुःखं जनयन्तः पुर इव पुरोध दुःखं जनयन् अंतःपुर इव स्त्रियः। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामी, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम् वायु संरोधजम दुखम इदम नो नुद दुःखहन। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए। दुखहारी प्रजापते, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः कारणादिति चोक्त्वासौ कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजा पुनरभाषत। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, यस्मिंश्च कारणे वायुः चुक्रोध च रुरोध च प्रजा शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्। प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूं, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। पुत्रस्तस्यामरेशेन इंद्रेणाद्य निपातितः राहुर्वचनमास्थाय ततः सकुपितो नीलः। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसीलिए वे कुपित हो उठे हैं। अशरीर शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु प्राणः सुखम वायु सर्वमिदं जगत् वायुना संपरित्यक्तम न सुखम विन्दते जगत्। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता है। अद्यैव च परित्यक्तम वायुना जगदायुषा अद्यैव ते निरुच्छ्वासा
काष्ठ कुड्योपमा स्थिता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। तदयामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुप्रदोहिनः मा विनाशम गमिष्याम अप्रसाद्यादिते सुता। अदिति पुत्रो, अब हम अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। ततः प्रजाभिः सहित प्रजापतिः सदैव गंधर्व भुजंग गुह्यकैः जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः सुतं सुरेंद्राभिहतं प्रगृह्य सह। तदनंतर देवता गंधर्व नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। ततोर्कवैश्वानर कांचन प्रभम सुतं तदोत्संगगतं सदा गते चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपामथाकरोत् सदैव गंधर्व ऋषि सदैव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षसै सदैव गंधर्वसि यक्ष राक्षसै सदैव गंधर्वऋषि यक्ष राक्षसै। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों तथा राक्षसों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचत्रिंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते इतराम्।